Welcome back to our channel. If you are preparing for the PMP exam and want to excel your project management skills, you are at right place. You don't need to read the books, just ditch the books and listen to those videos and you will ace the PMP exam. Okay, today we will start another chapter from domain 1, that is people, the task number 8, that is negotiate project agreements. This is very easy and small chapter, so let's go through it very quickly. So these are the 5 definitions from the official PMP examination content outline. So we will go through it one by one. First definition is analyze the bounds of negotiations for agreement. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एनालाइज करना है और आपने बाउंड देखना है कि आपकी क्या रेंज है आपकी निगोशिएशन फॉर एग्रीमेंट की। इसके बाद द सेकंड डेफिनेशन इज असेस प्रायोरिटीज, आपने अपनी प्रायोरिटीज देखनी है एंड डिटरमाइन द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, और आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है इस एग्रीमेंट से, जो आप एग्रीमेंट करने लगे हैं उससे निगोशिएशन करके क्या है, आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, एंड में आप क्या नतीजा हासिल कर सकेंगे। वेरीफाई ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वेरीफाई ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज मेट। फिर आपने देखना है कि आपके ये जो एग्रीमेंट करने लगे हैं उसको आपने देखना है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव थे वो कंप्लीट हो रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कि नहीं हो रहे। पार्टिसिपेट इन द निगोशिएशन एग्रीमेंट, ट्राई करें, यू विल पार्टिसिपेट मोर एंड मोर इन द एग्रीमेंट्स निगोशिएशन एंड देन डिटरमाइन द निगोशिएशन स्ट्रेटजी, और आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है निगोशिएट करने की। ओके, so these are the definitions from the PMP examination content outline, that is from official PMI website. Now we will start the chapter. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि निगोशिएशन है क्या। निगोशिएशन क्या है जी, आपने बड़ा वर्ड सुना होगा, रीचिंग अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। आपने म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन। जब भी आप किसी से एग्रीमेंट करते हैं तो आपको देखते हैं कि दोनों पार्टीज उस पर एग्री कर, दोनों जो पार्टीज हैं वो उस पर एग्री कर जाएं किसी कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन पे, और फोकस होता है विन विन। जब भी आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो आपका होता है कि अगला भी जीत जाए मैं भी जीत जाऊँ, जीतने का मतलब है कि दोनों उस एग्रीमेंट से खुश हों। तो हमारा फोकस हर एग्रीमेंट का ही होना चाहिए कि बायर एंड सेलर जिसके दरमियान एग्रीमेंट्स हैं, दो कंपनीज के दरमियान एग्रीमेंट है, जहां जहां पे एग्रीमेंट है, तो फोकस शुड बी विन विन। अच्छा, एग्रीमेंट के स्कोप में क्या होता है, एग्रीमेंट के स्कोप में क्या होता है, आपके पास डिलीवरेबल्स होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वर्क, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ वर्क। फिर आपके हाई लेवल टाइमलाइंस होती हैं, जो बड़ी बड़ी टाइमलाइंस होती हैं कि प्रोजेक्ट मोटा मोटा कैसे एक साल का प्रोजेक्ट है तो इतने में कंप्लीट हो जाएगा। माइलस्टोन्स होते हैं, एक साल में आप हर 2 महीने बाद एक माइलस्टोन दोगे और साल में 6 माइलस्टोन होंगे या 3 माइलस्टोन होंगे। प्राइस होती हैं, पेमेंट टर्म्स होती हैं कि पेमेंट कैसे मिलेगी, एडवांस पेमेंट मिलेगी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, फिर माइलस्टोन पे आपको पेमेंट रिलीज होगी या मंथली पेमेंट रिलीज होगी, या अब अपने आवर्स लॉक करके देंगे तो पेमेंट रिलीज होगी। ठीक है। क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स भी जो आपका एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि आप जो आपको जो आपका आपको जो क्वालिटी डिलीवर करेगा, जो आपका जो वेंडर है जो आपको क्वालिटी डिलीवर करेगा, जो आपका जो भी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्वालिटी डिलीवर करेगा, वो क्वालिटी का क्या होगा और वो क्वालिटी कैसे स्केप की जाएंगी। ऐसा नहीं रहता, क्वालिटी स्टैंडर्ड भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी लिखा जाता है उसमें कि बाद में होके प्रोजेक्ट डिलीवर के बाद आपका जो क्लाइंट है वो कह दे कि ये तो मेरे जो तयशुदा हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया था उसके मुताबिक है ही नहीं। तो दैट शुड ऑल्सो बी इन द एग्रीमेंट्स। वारंटीज भी होते हैं, प्लेंटीज भी होती हैं, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो जाए तो वो कैसे सॉल्व होगा, ये पूरे चैप्टर्स होते हैं जो लिखे जाते हैं आपके एग्रीमेंट्स में। प्लेंटीज क्या होंगी और वारंटीज क्या होंगी, मतलब कि एक पार्टी जो पैसे देने लगी है, मैं आपको एडवांस पेमेंट देने लगा हूँ काम शुरू करें, तो उस पार्टी को भी वारंटी, दूसरी जो आपका वेंडर है या कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या वारंटीज देगा, ये सब कुछ इसमें लिखा जाता है। ठीक है जी। और इस पे फिर सारी पार्टी साइन कर लेती हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आके, इसको बार बार इसके राउंड्स होते हैं उस पर साइन कर लेते हैं और वो पार्ट बन जाता है एग्रीमेंट। तो इन पे भी निगोशिएशंस की जाती हैं आगे। अच्छा, की एलिमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एग्रीमेंट, ये आपने वैसे देखना है, आपसे वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा इसे, हमारा फोकस है, मगर आपको पता होना चाहिए। डिलीवरेबल इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ वर्क होती है, टाइमलाइंस भी होती हैं माइलस्टोन के साथ, पेमेंट टर्म्स भी होती हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग भी होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आगे जाकर हमने कवर करना है। इस चैप्टर का यही कीवर्ड है परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। तो परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग भी उसके अंदर होती है, आगे जाकर डिटेल से पढ़ेंगे। क्वालिटी इंस्पेक्शंस, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, क्वालिटी के जो इंस्पेक्शंस कैसे होंगे, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कैसे होगा। टर्मिनेशन क्लॉज, अगर दो पार्टीज के दरमियान प्रोजेक्ट मिड वे में टर्मिनेट हो रहा है तो वो कैसे टर्मिनेट होगा। ऐसे तो नहीं है एक बंदा जो आपका
क्लाइंट है वो अपने वेंडर को या कॉन्ट्रैक्टर को ऐसे ही निकाल दे, तो उसका भी टर्मिनेशन क्लॉज होगी, उसे नोटिस देना पड़ेगा, या कोई इनमें से कोई भी कंडीशन को, परफॉर्मेंस या क्वालिटी या किसी भी चीज़ को अगर वो फेल होगा तो उसका भी एक पूरा प्रोसीजर होता है। इसी तरह अगर क्लाइंट पेमेंट नहीं कर रहा या क्लाइंट के एंड से कुछ चूक हो जाती है, तो उसके भी टर्मिनेशन क्लॉज और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में और आर्बिट्रेशन में, ताकि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो किधर जाके लड़ सकता है, वो एग्रीमेंट किस गवर्नमेंट के तहत है। मतलब कि एग्रीमेंट भी देखा जाता है ना कि एग्रीमेंट की क्या लीगल वैल्यू क्या है, आपस में है किसी लीगल पेपर पे अगर एग्रीमेंट है तो वो किस कोर्ट में चैलेंज होगा, तो ये सारा प्रोसीजर उसमें लिखा जाता है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्लॉज हैं, अगर आपसे कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट लेके आगे थर्ड पार्टी को रेफर कर देती है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट लेती है कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन का, और आगे वो किसी और पार्टी को, यूएसए में कॉन्ट्रैक्ट है वो आपसे इंडिया में लेता है और इंडिया आगे किसी आगे और बांग्लादेश वगैरह को सब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो भी क्लॉज लिखा जाता है कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर चेंज रिक्वेस्ट का भी है, तो एग्रीमेंट्स में भी बताता है अगर वो स्कोप चेंज किया जाएगा तो वो चेंज रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल किया जाएगा। सो दिस इज़ द की फॉर द प्रोजेक्ट एग्रीमेंट्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इट डिपेंड्स, मगर मोटी मोटी जिस भी इंडस्ट्री में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, सॉफ्टवेयर में हो, एरोस्पेस में हो, पेट्रोलियम में हो, मोटी मोटी यही बातें आती हैं इसमें। ठीक है, की पॉइंट्स उसमें यही हैं। अच्छा, सर्विस लेवल एग्रीमेंट की भी बात है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होते हैं? ये बायर और सेलर के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर आउटलाइनिंग द सर्विस टू बी प्रोवाइडेड एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्या कि क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा सेलर, और सेलर क्या क्वालिटी सर्विस देगा, मोस्टली प्रोक्योरमेंट में यूज़ होते हैं। कंटेंट्स में सर्विस डिटेल आती हैं, या प्रोक्योरमेंट कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ की, आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं बड़े बड़े टेंडर्स में। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, रिस्पॉन्स टाइम एंड पेनल्टीज, तो उसमें तीन चीज़ें मैटर कर रही होती हैं कि परफॉर्मेंस कैसी उसकी परफॉर्मेंस होगी, जो प्रोडक्ट होगी उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, और पेनल्टीज क्या होगी अगर इफ़ अ पार्टी, जो सेलर फेल टू डू दैट। ठीक है, तो दिस इज सर्विस लेवल एग्रीमेंट। आगे, अच्छा, अब सर्विस लेवल एग्रीमेंट मोस्टली जो किया जाता है, ये प्रोक्योरमेंट मैनेजर ही कर रहा होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट में नेगोशिएशन कर रहे होते हैं वो प्रोक्योरमेंट मैनेजर ही देख रहा होता है। जब आप सर्विस जो लेवल एग्रीमेंट है वैसे एग्रीमेंट कहते हैं, एसएलए मोस्टली प्रोक्योरमेंट में आते हैं, तो प्रोक्योरमेंट इसे देख रहा होता है, मोस्टली पीएम और टीम भी देख रहा होता है, मगर प्रोक्योरमेंट मैनेजर ही इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। अप्रोच भी अब देख लेंगे तो प्रोडिक्टिव अप्रोच और अजाइल अप्रोच दोनों यूज़ की जा सकती हैं। मतलब कि एग्रीमेंट्स के दौरान प्रोडिक्टिव है कि पहले से सब कुछ आपको पता हो, डिफाइंड डिलीवरेबल्स एंड स्ट्रक्चर एंड टाइमलाइन, सब कुछ पहले ही डिफाइन है कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले कि भाई ये इतने पे डिफाइंड डिलीवरेबल्स हैं, आपने इतने इतने बार डिलीवरी करनी है, ये स्ट्रक्चर होगा, ये टाइमलाइन है और ये क्वालिटी है। अजाइल में फ्लेक्सिबिलिटी भी आ सकती है, इससे स्कोप भी चेंज हो सकता है। ये दोनों अजाइल भी हो सकते हैं, नेगोशिएशन रास्ते में भी नेगोशिएशन हो सकती हैं, क्योंकि अजाइल का वर्ड एम्ब्रेस चेंजेस करता है, अजाइल चेंजेस को पसंद करता है, तो दोनों काम किए जा सकते हैं। मगर की पॉइंट्स क्या हैं इसमें जी? डिटरमाइन नेगोशिएशन प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव, आपने नेगोशिएशन की प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव को देखना है। और जो मैंने आपको इस सीरीज के स्टार्ट से, और जो हमारी डोमेन 2 है, डोमेन 3 बताता जाता हूँ कि डेवलप अ विन विन सिचुएशन। हर जगह जो आपका पीएमआई हैट आपने वियर करके रखना है, उसमें बात है कि आपने विन विन सिचुएशन को ही अडॉप्ट करना है। ठीक है, अब जी अब परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग जो मैंने कहा था, इस चैप्टर का जो कीवर्ड है ना वो आपको समझना बहुत जरूरी है। परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग क्या होती है जी? परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग क्या होगी, अब आपने देखना है कि जो आपकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, इंस्पेक्शंस हैं, क्राइटेरिया फॉर प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस है, वो कहाँ पे डिफाइन होती हैं? वो क्लियर डिफाइन होती हैं एग्रीमेंट में। ठीक है जी। अब अब उसमें एग्रीमेंट में बताया जाता है कि कैसे आपको पता लगेगा हाउ मच वर्क इज कंप्लीट, जो स्पेसिफिक आपका मैट्रिक डिफाइन है, चेंज रिक्वेस्ट है, स्टार्ट डेट है, फिनिश डेट है, एक्चुअल कॉस्ट है, ड्यूरेशन है, ये सारी चीज़ें ना आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग से पता लगती हैं, क्लियर होती हैं। ठीक है, ये सब कुछ जो लिखा जो जाता है ये एग्रीमेंट्स में लिखा जाता है, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग पे है। अब परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग से आगे तीन पैरामीटर्स हैं जिसे कहते हैं WPD, WPI और WPR। इसको जरा डिटेल से समझने की बात है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, मगर आपने देखना है परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग के तीन पैरामीटर्स हैं। आ भी सकता है, ये कीवर्ड्स हैं, आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज स्टैंड फॉर WPD, वर्क परफॉर्मेंस डाटा। WPI PM बॉक्स 6 में ये मौजूद है ये सारी चीज़ें। और WPR, मगर एज आवर गोल इज टू डिच द बुक्स, आपने बुक्स को नहीं पढ़ना, तो सब कुछ आपके लिए मैंने जो जो ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन PMP पास करने के लिए, वो मैंने वहाँ से लिख के यहाँ पे लिख दी है। सो लेट्स स्टार्ट विद WPD। WPD क्या होता है? आपके पास रॉ मेजरमेंट्स और ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, जो आइडेंटिफाई जहाँ आपकी रॉ ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट आइडेंटिफाई करती हैं ड्यूरिंग एक्टिविटीज परफॉर्म टू कैरी आउट द प्रोजेक्ट पर। जब एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही होती हैं तो प्रोजेक्ट को काम कंप्लीट करने के लिए, तो जो आपकी रॉ मेजरमेंट्स और ऑब्जर्वेशन होती हैं वो आपका
WPD होता है, क्या होता है जी? एग्जाम्पल स्टार्ट फिनिश डेट, किसी एक्टिविटी की स्टार्ट फिनिश डेट, चेंज रिक्वेस्ट CTC। ठीक है जी। तो रॉ ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट होती हैं ये, आपका मैंने लिख दिया रॉ मेजरमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, WPD। ठीक है, आगे अब जो WPI है, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, वो क्या है इसे भी देख लेते हैं। ये जी परफॉर्मेंस स्टेटस होता है, ये वो इन्फॉर्मेशन है दैट हाउ इज वर्क इज बीइंग परफॉर्म। परफॉर्मेंस स्टेटस है कि वर्क कैसे परफॉर्म किया जाएगा, कैसे परफॉर्म किया जाएगा। उसके अंदर आ जाता है कॉस्ट एंड शेड्यूल इंडिकेटर्स आ जाते हैं, आपके पास मैट्रिक्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, फिर डिफेक्ट्स रिपेयर आ जाते हैं, फोरकास्ट टाइम टू कंप्लीट आता है क्योंकि आप देख रहे हैं हाउ इन्फॉर्मेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड। फिर स्टेटस आ जाता है, स्टेटस ऑफ डिलीवरेबल इसमें भी आता है। परफॉर्मेंस स्टेटस है ना, तो स्टेटस का वर्ड जो कीवर्ड है इसमें, कि स्टेटस ऑफ डिलीवरेबल क्या होगा, हर का कि काम कैसे परफॉर्म करा जा रहा है और उसका स्टेटस क्या है। और एंड में है जी वर्क परफॉर्मेंस, WPR, दैट इज वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। तो ये सिंपल क्या है जी, ये रिपोर्ट्स हैं। अब जो आपने जो WPI है उसका फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन है ना, वो ये है। WPI की फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन वो ही है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? जो डैशबोर्ड्स होते हैं आपके, लाइक फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। एग्जांपल उसकी हैं जी, स्टेटस रिपोर्ट्स होते हैं इसके, उसके बाद मेमोज हैं, डैशबोर्ड्स हैं, ETC। ठीक है जी। तो परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग के ये तीन तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिया, WPD, WPI और WPR। अगर कोई क्वेश्चन है, यू कैन इनबॉक्स मी एंड DM मी। ठीक है जी। सो दैट्स इट, आई थिंक इस चैप्टर में यही चीज़ें थी। अच्छा, कुछ और आगे भी कीवर्ड्स हैं। एक्सपर्ट जजमेंट क्या होती है? आपको पता है कि किसी ऐसे लोगों या ग्रुप को कंसल्ट करना जो अपने एरिया में एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है जी, एक्सपर्ट जजमेंट लेना, उनके पास क्या है, एक्सपर्ट इन स्पेसिफिक एरिया। तो उससे आप कभी जब आप फंस जाते हैं तो एक्सपर्ट जजमेंट उन लोगों से ली जा सकती है। हेल्प वैलिडेट प्रोजेक्ट अजम्पशंस, क्राइटेरिया एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये है। उसके बाद लेसन, आपके पास आता है लेसन लर्न रजिस्टर। ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट अपडेट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। लेसन लर्न प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ही बना लिया जाता है और अपडेट किया जाता है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। ये क्या कैप्चर करता है? चैलेंजेस, सक्सेस एंड रिकमेंडेशंस। ये सारी चीजें ना ये कैप्चर कर रहा होता है, चैलेंजेस, सक्सेस और रिकमेंडेशन। पर्पस क्या होता है? टू इम्प्रूव प्रोसेस एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स परफॉर्मेंस। कि जो आपके प्रोजेक्ट में चैलेंजेस आए हैं, जो आपके सक्सेस हैं और रिकमेंडेशंस आप जो साथ साथ, ये टीम भी मेंटेन कर रही होती है और इससे PM भी इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। ये पूरा आपका रिपोर्ट बना के लिखते हैं ताकि अगले आने वाले लोग जो अगले प्रोजेक्ट्स में आपके लेसन लर्न जो हैं, कि ये डूज एंड डोंट्स हैं, ये प्रोजेक्ट के फिर डूज एंड डोंट बन जाते हैं। ये करने हैं और ये नहीं करने हैं। अगर आपने ये किया तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेस होगा, ये करेंगे तो आपको मुश्किलात आ सकती हैं। इसमें सब कुछ चीज़ें आती हैं। ठीक है, लास्ट में रिसोर्स कैलेंडर भी आप देख लेते हैं। एग्रीमेंट्स की जो बात कर रहे हैं तो उसमें रिसोर्स कैलेंडर भी होता है। रिसोर्स कैलेंडर क्या होता है जी? डॉक्यूमेंट शोइंग द एबिलिटी ऑफ रिसोर्स ह्यूमन एंड मटेरियल फॉर द प्रोजेक्ट। के आपके पास जो ये क्या बता रहा होता है कि शो व्हेन ईच रिसोर्स इज एक्सपेक्टेड टू बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये रिसोर्स का कैलेंडर बता रहा है कि व्हेन, कब ईच रिसोर्स इज एक्सपेक्टेड टू बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। इसमें इट इंक्लूड वर्किंग वर्किंग डेज आती हैं, शिफ्ट, पब्लिक हॉलीडेज, सारी चीज़ें आ रही होती हैं। रिसोर्स का एक्सपीरियंस क्या है, स्किल क्या है, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, ईट एंड ई चीज़ें सारी आ रही होती है कि बेसिकली कि रिसोर्स कितना अवेलेबल है प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। ये सब कुछ, ये तो रिसोर्स का कैलेंडर होता है ये। तो कंक्लूजन करते हैं इस चैप्टर को। कंक्लूजन क्या है जी? सक्सेस निगोशिएशन इज अबाउट द म्यूचुअल बेनिफिट। जो सक्सेस आपकी निगोशिएशन है वो दोनों पार्टीज के म्यूचुअल बेनिफिट में ही होती है। ठीक है। SLAs एंड परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग इंश्योर क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आपके जो SLA हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग है, क्या करते हैं? जो परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग है वो आपकी क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करती हैं। जो परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, ये आपने याद रखना है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये इसमें कीवर्ड्स हैं। और अकाउंटेबिलिटी है, और एक्सपर्ट जजमेंट एंड लेसन लर्न कंट्रीब्यूट टू द प्रोजेक्ट सक्सेस। आपके जो एक्सपर्ट जजमेंट, लेसन लर्न और रिसोर्स कैलेंडर का आपको पता होना, ये आपके प्रोजेक्ट सक्सेस में आपका हेल्प करते हैं। सो दैट्स इट, क्वेश्चन आंसर्स। We will be uploading short videos for the questions and answers, so you can check from there. And if any confusion, you can DM me. So we have completed the task 8. We will meet in the next video, in which we will discuss the task 9. Okay, guys, thank you very much.